नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पंडित अनिल तिवारी और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। इस एकादशी को जया एकादशी और अजा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे भीष्म एकादशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इस एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, सब कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधिपूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्वगण गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और गंधर्वराज चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। उनके साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती गंधर्व पुत्र माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को अपने वश में कर लिया। वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर और ताल का तालमेल ठीक ढंग से न होने के कारण इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ करके उनको शाप दे दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर के पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उन्होंने महान दुख प्राप्त किए। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में न जाने हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो अच्छा था कि हम नरक के दुख की सहते, वही हमारे लिए उत्तम था। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म ही किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई और वे अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया
इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब विस्तार पूर्वक बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी तुम वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर के विहार करो। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो बंधुओं, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान को क्लिक ज़रूर कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।